हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको अभी आप कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहला तो हमें यही बात जानना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, कैसी अभिक्रिया। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ हो, तो उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या कहा, ऐसी कोई भी अभिक्रिया, हमने कहा ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हमने कहा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरा हमने एक और कहा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने यही कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ हो, दोनों की क्रियाएं क्या हो, साथ साथ हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। यदि आप ये दोनों पढ़े हुए हैं, ये दोनों टॉपिक, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यदि डेफिनेशन केवल आपको याद करना है तो आप यही से कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ हो, तो उस अभिक्रिया के रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इतनी बात आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अभी हम एग्जाम्पल से पूरा डेफिनेशन आपको बताएंगे, बट इतना आप जानिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया, क्या हमने कहा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन इसमें से क्या होता है, निकलता है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जुड़ेगा उसे ऑक्सीकरण और जिसमें से निकलेगा उसे हम अपचयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि इसका उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उदाहरण, थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, हम उदाहरण में क्या लेते हैं, हम ले लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ से Ca+H2O। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। तो यदि यहाँ पे आप ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, देख रहे हैं, तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ही केवल बचा है। मतलब इसको यदि आप दोनों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है।
तो इसमें से ऑक्सीजन निकला हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन निकला है, वियोग हुआ है, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे अपचयन की क्रिया हुआ है कि नहीं, अपचयन अभिक्रिया हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, अब जुड़ गया है इसमें तो ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो रही है और अपचयन की भी क्रिया हो रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ हों तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि एक और हम एग्जाम्पल से आपको समझाएं, आप कहेंगे एक और एग्जाम्पल, तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लेंगे जिंक ऑक्साइड को, इसको कार्बन के साथ हम क्रिया करा देंगे, और जैसे ही कार्बन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा Zn+CO, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे भी आप देखते हैं तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सी क्रिया हुआ है, तो अपचयन की क्रिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे अब देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे वाले में क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया और यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझना है कि दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और मानना है कि ऐसा मानना है कि सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया जब होगी तो कौन सबसे पहले हो जाएगी, तो सबसे पहले ऐसा मानना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पहले होती हैं। ठीक है, ऐसा मानना है, तो ये इस बात को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी रहेगी, वो सब आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे कराई जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात कि यदि आप भी फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में न्यू बैच स्टार्ट हो गया क्लास 12 का, तो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, तो अच्छे से वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।